बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी मलाई मटर कीमा की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी फ्लेवर के साथ ये मलाई मटर कीमा बनकर तैयार होता है, जो कि आसानी से आप किसी भी दावत में बना सकते हैं और झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही लजीज भी बनता है। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार मलाई मटर कीमा को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 8 से 9 साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 तेज़पात और 4 से 5 लौंग। और इन गरम मसालों को क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और जैसे ही गरम मसाले फ्राई हो जाएंगे तो इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब प्याज को फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, और मुसलसल इसमें चम्मच चलाते हुए प्याज को फ्राई करेंगे, ताकि सारी साइडों से प्याज इवनली फ्राई हो। अब प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। दोनों को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और हरी मिर्चों का फ्लेवर अच्छी तरह से प्याज में मिक्स हो जाए। तो कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे कीमा। आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इस रेसिपी को मटन के कीमे से भी बना सकते हैं। और जो कीमा इस्तेमाल करेंगे वो हाथ का कुटा हुआ इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर और फ्लेवर भी आएगा। अब कीमे को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि कीमा जैसे ही पकने लगेगा तो इसका काफ़ी पानी रिलीज़ होगा। तो इसको तब तक पकाएंगे कि पानी सारा इसका खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सारा सेपरेट हो जाए और कीमे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो इस पॉइंट पर आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, कम से कम 7 से 8 मिनट तक कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि जो इसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए और जितना भी कीमे का पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। तो कीमे को मैंने 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया है। पानी सारा इसका खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छी कीमे में से खुशबू आ रही है। जितनी अच्छी तरह से कीमे को भूनेंगे, उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। अब कीमे को अच्छी तरह से भून लिया है और इसमें डालेंगे 1 कप मटर। मटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो आधा किलो कीमे के हिसाब से 1 कप मैंने मटर लिए हैं। अब मटर को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि जो मसाले डाले हैं उनका कच्चापन खत्म हो जाए, उनका फ्लेवर कीमे में आ जाए और जो मटर डाले हैं उनका फ्लेवर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने भून लिया है। मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इनकी भुनाई करनी है, ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब जैसे ही ऑयल थोड़ा-सा सेपरेट हो जाएगा, मसाले मिक्स हो जाएंगे, तो अब इसमें डालेंगे दही। आधा कप गाढ़ा दही डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और जो दही इस्तेमाल करें मलाई मटर कीमा को बनाने के लिए, कोशिश करें वो ज़्यादा खट्टी ना हो, ताकि टेस्ट और फ्लेवर जो है वो ख़राब ना हो। अब दही को मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और स्टीम में इसको पकने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि कीमा और मटर जो है वो अच्छी तरह से दही के साथ पककर गल जाए। तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि दही जैसे ही पकने लगेगा इसका काफ़ी पानी रिलीज़ होगा। तो उसी में कीमा भी पकेगा और मटर भी गल जाएँगे और बहुत अच्छी तरह से दोनों चीज़ें सॉफ्ट और टेंडर हो जाएँगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे
और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि कीमा और मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 10 से 12 मिनट के बाद अब इसको चेक कर लेते हैं। दही का जो पानी था वो सारा खुश्क हो गया है, कीमा भी गल गया है और मटर भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो ज़्यादा इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना वरना कीमे का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। सिर्फ 1/4 कप पानी मैंने इसमें शामिल किया था और जो दही का पानी था उसी में दोनों चीज़ें पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून क्रीम। टेट्रा पैक क्रीम ले लें या फिर फ्रेश क्रीम ले लें या फिर इसकी जगह आप मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला और मिक्स करते हुए कीमे को इतना पकाएंगे कि जो इसमें क्रीम ऐड की है उसका फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार क्रीमी फ्लेवर के साथ ये मलाई मटर कीमा बनकर तैयार होगा। और जब आप इस रेसिपी से ये मलाई मटर कीमा बनाएंगे तो यकीन करें बार बार बनाना पसंद करेंगे। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लेंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर कीमे में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मलाई मटर कीमा रेडी हो गया है। फ्लेम को बंद करेंगे और अब इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितना बेहतरीन क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर के साथ ये मलाई मटर कीमा बनकर तैयार हुआ है। इसको आप सर्व करें पूरी के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आपके घर में दावत है तो इस रेसिपी को तो मस्ट ट्राई करें। झटपट से बनकर तैयार भी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार मलाई मटर कीमा की रेसिपी को, जो कि बहुत ही लजीज बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।